हेलो गाइज, आज मैं आपको निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताता हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा फिलोसोफर हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूँ। मैं तो उस टूटे हुए बाज की तरह हूँ जिसको आपने पिछली वीडियो में सुना होगा, जिसने अपने चोंच तोड़कर, पंख खुरेद कर, नाखूनों को तोड़कर एक नई ज़िंदगी की तलाश कर रहा है, एक नया कुछ करने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो के थ्रू मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी एक्सपीरियंसेस किया है, जिस चीज़ से मैं गुजरा हूँ, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या मेंटलिटी मेरा स्टेटस उस वक्त था, मैं उसमें से कुछ एक्सपीरियंसेस को शब्दों में सजाकर आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको ये अच्छा लगे, हो सकता है कि आपको ये अच्छा ना लगे, तो वो बात अलग है। बट मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ अलग कर पाऊँ। जो भी मेरे साथ चल रहा है वो तो ठीक है, बट उसके साथ साथ मैं एक नई कोशिश, एक नई उम्मीद लेकर आपके साथ इस वीडियो के थ्रू जुड़ा हूँ। मैं आपको आज दो वाइब्स के बारे में बताऊंगा, एक पॉजिटिव वाइब, एक नेगेटिव वाइब। अब नेगेटिव वाइब्स के बारे में बात करें तो उसके बारे में बात करने के लिए सिर्फ एक ही बात होती है कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, जो काम मैं कर रहा हूं अगर ये वर्कआउट नहीं किया तो क्या होगा, अगर मेरा रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। नेगेटिव में सोचने के लिए सिर्फ एक ही बात होती है। वही अगर पॉजिटिव वाइब्स की बात करें तो पॉजिटिव में सोचने के लिए कई सारी चीज़ें होती है। पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलना एक बहुत बड़ा पावरफुल स्किल होता है जो हमें और हमारी लाइफ को बहुत ही अलग डायरेक्शन में ले जा सकती है। हमारे हाथ में क्या है कि हम अपने आप को पॉजिटिव वाइब दें, पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दें, पॉजिटिव बातें करें। मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। वैसी बातें जो आप उस सिचुएशन में हो तो पॉजिटिव चीज़ें हम अपने साथ लेकर चल सकते हैं, और इन बातों को अगर आप अपने साथ कनेक्ट करें और अगर साथ लेकर चलें तो आपको चेंज देखने को मिलेगा, आप चेंज देख पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। पहला पॉइंट है चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स योर लाइफ। अपने नज़रिए को चेंज करो। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंसान में सिर्फ नज़रिए का ही डिफरेंस होता है। कौन किस चीज़ को कैसे देखता है ये डिपेंड करता है उस इंसान की सोच कैसी है। देखो, तुम्हें ये तो अभी दिख ही रहा होगा ना कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। तुम अगर अनहैप्पी हो या लो फील कर रहे हो या फिर डिप्रेस फील कर रहे हो, जिसके वजह से तुम कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी को शक करने लग जाते हो, खुद पे ही शक करने लग जाते हैं, जो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मेरे पास अगर ये होता, मेरे पास अगर वो होता तो मैं ऐसा कर लेता। तो इस तरह से सोच कर बहुत लोग अपने आप को डिमोरलाइज कर लेते हैं, सोच कर अपने आप को डिप्रेस कर लेते हैं। जो तुम्हारे पास है नहीं उसके लिए तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी ना। इसीलिए कहते हैं कि चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स योर लाइफ। मेहनत करो। मेहनत करने से तुम्हें किसने रोका है? जो भी तुम्हारे पास है वो कुछ कम नहीं है, बस तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। तुम जैसा सोचते हो, जैसा बोलते हो, तुम ऐसा बन जाते हो। तो नेगेटिव माइंडसेट के अपोजिट सोचो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो और अपने आप से ये कहना बंद करो कि तुम एक नेगेटिव इंसान हो। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सॉल्व योर प्रॉब्लम और मूव ऑन। अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में है, अगर कोई परेशानी है, तो आप अगर उसको चेंज कर सकते हैं तो चेंज कीजिए। अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपको वहाँ से मूव ऑन कर देना चाहिए, मतलब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। वो कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है वो आपके दिमाग में भी नहीं होना चाहिए। जो आपके हाथ में नहीं है मतलब जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आपकी कैपेबिलिटी के बाहर है। कुछ चीज़ें होती है कभी कभी लाइफ में ऐसा कि जो हमारे हाथ में नहीं होता है। जैसे कि कोई हमारा साथी अगर हमें छोड़ के जाता है तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम उसे वापस पकड़ के लाएं। मतलब क्या है कि जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आपके हद के बाहर है, जो आपके बस के बाहर है, तो उसके बारे में सोच कर टाइम वेस्ट ना करें। लाइफ में अगर आप एक बार फेल हो भी गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते। उससे आगे बढ़ें, उसको छोड़ दें। उसके अलावा जो चीज़ें दिखती है, उसके अलावा जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ वो करना शुरू करें। ये नहीं कि बार बार उसी के बारे में सोचें जो आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी परेशानी है तो आराम से सोचो, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालो कि तुम उसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप कनेक्ट कर रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लोगों को बताने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। किसी को बताने से कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ऐसा है तो क्या होगा, क्या करूँ, तो किसी को बताने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपकी प्रॉब्लम आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं।
उनसे एडवाइस लेना बंद करो जो आपके नीचे है, जो आपके लेवल के मैच ही नहीं करते हैं। आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, वो आपकी प्रॉब्लम सुनने के बाद आपको एडवाइस क्या करेंगे, वो आप खुश हो जाते हैं। तो इफ इट इज इन योर कंट्रोल चेंज इट, इफ नॉट देन चेंज योर वे। तुम्हारे हाथ में तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये माइंडसेट तुमसे तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी और फालतू का टेंशन तुम्हारे दिमाग से हटाएगी। थर्ड पॉइंट है एक्सेप्ट योरसेल्फ। तुम खुद के बारे में, जिंदगी के बारे में, चीज़ों के बारे में जैसा भी सोचते हो उसको एक्सेप्ट करो, उसको इम्प्रूव करो। हमेशा याद रखो ये बात कि जो तुम बोलते हो दूसरों के सामने कि तुम ये कर रहे हो, तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो, तो तुम वो नहीं हो जो तुम बोलते हो, तुम वो हो जो तुम करते हो। तुम्हें अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा कि जैसा तुम बोलते हो क्या तुम सच में वैसा हो। तुम चाहे जैसा भी सोचते हो उससे भागो मत, उससे डरो मत। हम इंसान हैं, हम हमेशा एक जैसा नहीं सोच सकते। हम कभी कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, कभी कभी नेगेटिव फील करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि अवेयर होना, हम फील क्या कर रहे हैं इससे अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो नेगेटिव इंसान है। एटलीस्ट तुम्हें पता है कि तुम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एटलीस्ट तुम्हें ये पता होता है कि तुम्हारी सिचुएशन कैसी है और तुम खुद को चेंज करना चाहते हो। तुम खुद को ये एक्सेप्ट करो कि तुम एक इंसान हो जो लाइफ में पॉजिटिविटी चाहता है, जो जिसके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ बेहतर बनने के लिए। तो अपने आप को एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, थिंक बट डोंट ओवर थिंक। सोचना अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना भी अच्छा नहीं होता। सोचो, बहुत सोचो, लेकिन अच्छा सोचो। कुछ ऐसा सोचो जिससे तुम उस सोच को इम्प्लीमेंट कर पाओ, उस सोच को एक्शन में कन्वर्ट कर पाओ। हम इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आज से 1 साल के बाद क्या होगा, या 6 महीने बाद, या 1 घंटे बाद हमारे साथ एग्जैक्टली क्या हो सकता है, उसका 100% गारंटी हम नहीं ले सकते हैं कि ऐसा ही होगा जैसा मैंने सोचा था या जैसा मैं सोच रहा हूँ। पिछले सेकंड आप कुछ और सोच रहे होते हैं, अगले ही पल आप कुछ और सोच रहे होते हैं। मतलब हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हफ्ते, महीने, साल निकल जाते हैं एक ही चीज़ को सोचते रहते हैं। तो वो चीज़ से बाहर निकलो। आप अगर कुछ चीज़ सोचते हैं या कुछ चीज़ें अलग करते हैं तो उसको लिखो, उसको लिख कर रखो ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, आप उसके बारे में किसी को कुछ बता पाओ। ओवर थिंकिंग हमें एक सर्कल में फंसा कर रख देती है जहाँ हम छोटी से छोटी चीज़ों को भी बहुत बड़ा बना देते हैं। उतना ही सोचो जितनी ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हम इतना सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं कि किसी चीज़ ने हमारे दिमाग को कंट्रोल कर लिया हो। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग वही लोग ज़्यादा कर रहे होते हैं जो पास्ट में ज़्यादा जीते हैं या फिर फ्यूचर में अपने आप को ज़्यादा जीते हैं। प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, प्रेजेंट पे ध्यान नहीं देते। तो क्या है कि आपको ओवर थिंकिंग करना बंद करना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग करना है तो पॉजिटिव चीज़ों को लेकर करो। जो हमें काम करना है, जो मैं चीज़ें करना चाहता हूँ उसको लेके ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप बिल्ड होते जाते हैं। और आखिरी एक पॉइंट है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव पीपल से, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। तुम्हारा इन्वायरमेंट, तुम कैसे लोगों के साथ रहते हो, तुम क्या देखते हो, कैसे खाते हो, क्या सुनते हो, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुम नेगेटिव लोगों के साथ ही रहोगे, बुरी आदतें फॉलो करोगे, नेगेटिव चीज़ें सोचोगे, पूरा दिन सोशल मीडिया पे नेगेटिव चीज़ें देखोगे और शेयर करोगे, लोगों की इमेज से और उनकी लाइफस्टाइल से खुद को कंपेयर करोगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम सही सोच रहे हो? तुम्हारी सोच कैसी होगी? तुम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे। तो तुम यहाँ पे अपने आप को जज करो कि क्या क्या चीज़ें हैं, जो क्या क्या क्वालिटीज़ है जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो तुम अपने आप को यहाँ पे जज करो कि कौन सी पॉइंट आपको अपने साथ इम्प्लीमेंट करना है। इन सारे पॉइंट को अगर आप अपने साथ इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें जो चेंज होगी वो आपको नज़र आएगी धीरे धीरे। अपने प्रेजेंट सिचुएशन को देखो, क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें करना है, पॉजिटिव साइड ढूंढो और आगे बढ़ो। मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि जो चीज़ें आपको अच्छा लगता है, डू व्हाटएवर यू लव्स एंड गिव व्हाटएवर इट टेक्स। भले ही उसमें आपको टाइम लगेगा, भले ही आपको वहाँ पहुँचने में वक्त लगेगा, बट अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए कि दैट आई विल गिव व्हाटएवर इट टेक्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। गॉड ब्लेस यू ऑल,
टेक केयर एंड बाय बाय।